નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ની હિન્દી વિષયની જે આપણી સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 7 યહ બી એક પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર જે ધોરણ 7 છે, ધોરણ 6 છે તેની દરેકે દરેક સ્વ અધ્યયન પોથીઓના દરેકે દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો દોસ્તો, તો શરૂ કરીએ આપણે પાઠ નંબર 7 યહ ભી એક પરીક્ષા। ચાલો, તો અહીંયા સર્વપ્રથમ આપણને સારાંશ આપવામાં આવેલો છે। જોઈએ પ્રશ્न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहलो सवाल, यह भी एक परीक्षा एकांकी के रचनाकार कौन है? तो जवाब आवशे सुरेंद्र अंचल। बीजू, जीवन में किसका बहुत महत्व है? तो जवाब आवशे शिक्षा का। त्रीजो सवाल, बड़ी मूल्यवान चीज क्या है? तो जवाब आवशे मानवता। चौथुं, किसकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है? तो जवाब आवशे इंसानों की। पांचवों, मनुष्य के भीतर की शक्तियाँ हैं, उनका सही ढंग से उपयोग करना ही है। तो जवाब आवशे सच्चा धर्म। छठो सवाल, मेघावी शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो जवाब आवशे बुद्धिशाली। चालो, ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 1 निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। पहलो सवाल, अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो चाय वाला एक बालक से कहता है। बीजो सवाल, चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। तो विद्यार्थी देवेंद्र अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। तीजू, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करा। तो भिखारी विद्यार्थी यानी कि देवेंद्र से कहता है। चौथुं, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी। तो यहाँ बूट पॉलिश वाला राहगीर से कहता है। पांचवों, शाबाश, तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। तो प्रधानाध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है। મિત્રો, ધોરણ 3થી 8ની આ જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી છે 2024-25માં જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીઓ આવી છે તેના દરેકે દરેક વિષયના દરેક પાઠના સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ અને એ પણ કલરફુલ ફોન્ટની અંદર છાપેલા અક્ષરોની અંદર આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે, જે તમને બીજી કોઈ પણ ચેનલ ઉપર જોવા નહીં મળે। તો જરૂરથી આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો, અને સાથે સાથે આ પીડીએફ જે છે એ પીડીએફ હવે તમે વોટ્સઅપ પર પણ મેળવી શકો છો, અને વોટ્સઅપ પર જો પીડીએફ જોઈતી હોય તો અહીંયા નંબર આપેલો છે, નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। ફોન કરજો મિત્રો, व्हाट्सअप तमारो जवाब नहीं મળે। प्रश्न नंबर 2 एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, चाय वाले की बाल्टी क्यों गिर जाती है? तो जवाब आवश्य एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चल रहा था, वह चाय वाले से टकराया, इसलिए उसकी बाल्टी गिर जाती है। बीजो सवाल, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो जवाब आवश्य भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेज़गारी थी। મિત્રો, આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। ત્રીજો સવાલ, राहगीर ने बालक को क्या कहा? तो राहगीर ने बालक से कहा, अरे चल हट, झोंक के तरह चिपक जाता है, भाग। चौथों, भिखारी की टांग क्यों टूट गई? तो एक बालक साइकिल लेकर आता है और भिखारी से टकरा जाता है, इसलिए भिखारी की टांग टूट गई। पांचवां सवाल, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। छठो सवाल, देवेंद्र के स्कूल में आने पर प्रधानाचार्य ने क्या कहा? तो देवेंद्र के स्कूल जाने पर प्रधानाचार्य ने कहा कि परीक्षा क्या अस्पताल में हो रही है, और पेट पर यह खून के धब्बे कैसे, कहीं गिर पड़े थे क्या? ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો સવાલ, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? तो जवाब आवश्य बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमका कर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। बीजो सवाल, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? तो जवाब आवश्य भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था, इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। तीजो सवाल, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो जवाब आवश्य अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। चौथो सवाल, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी?
तो देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। 5वां सवाल, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? तो प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था। वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसे अभी तक न आने से उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। 6ठो सवाल, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? तो जवाब आवश्य भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसीलिए उसने जो किया वह सही किया था। મિત્રો, આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરવાનું અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। 7મો સવાલ, देवेंद्र की जगह आप होते तो क्या करते? જોઈએ उत्तर, देवेंद्र की जगह मैं होता तो भिखारी को अस्पताल ले जाता और उसका सही तरह से इलाज करवाता। उसके बाद परीक्षा देने के लिए जाता, क्योंकि इंसान की सेवा करना ही मनुष्य का पहला कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। ચાલો, મેઘાવી, અનુપસ્થિત, હોનહાર, સપૂત, કર્તવ્ય અને ઇન્સાનિયત જેવા શબ્દો આપેલા છે। તો સર્વપ્રથમ આવશે અનુપસ્થિત, ત્યાર પછી ઇન્સાનિયત, ત્યાર પછી કર્તવ્ય, મેઘાવી, સપૂત અને હોનહાર। ત્યાર પછી છે અમાનત, કક્ષા, જ્ઞાની, અંગડાઈ, જમાનત અને અંચલ। તો એમાં આવશે અંચન, અંગડાઈ, અમાનત, કક્ષા, जमानत અને જ્ઞાની। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। रोज जमाना प्रभाव दिखाना, तो उस रोब जमाना यानी कि प्रभाव दिखाना। तो અહીંયા वाक्य बनशे, उस गरीब आदमी पर क्यों रोब झाड़ रहे हो। आईना बनाना यानी कि बहुत चमकदार बनाना। तो वाक्य बनशे, उसने जूतों पर ऐसी पॉलिश की कि उन्हें आईना बना दिया। नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना। वाक्य बनशे, वहाँ बंदरों ने लोगों की नाक में दम कर दिया था। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो लड़का मैदान में खेल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो आकाश में पक्षी उड़ रहा है। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, तो मैंने आज कई व्यक्ति की मदद की। उद्यान में हरा भरा पेड़ है, तो उद्यान में हरे भरे पेड़ है। मेरी किताब वापस दीजिए, तो मेरी किताब वापस दीजिए। ચાલો, ત્યાર પછી આપણે किताबें वापस दीजिए। प्रश्न नंबर 6, लिंग के आधार पर गलत वाक्यों को सुधार कर फिर से लिखिए। पहलू, मेरे पास एक बड़ी संदूक है, तो मेरे पास एक बड़ा संदूक है। मैंने अहमदाबाद से अंबाजी को टिकट ली, तो मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, तो रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। मैंने पुस्तक खरीदी, तो मैंने पुस्तक खरीदा। रमेश की स्कूल विशाल है, तो रमेश का स्कूल विशाल है। आपका आवाज़ मधुर है, तो आपकी आवाज़ मधुर है। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ो मजा आती है, तो यहाँ रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है। ત્યાર પછી 8મું છે, हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए, तो हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए लेनाની જગ્યાએ। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, तो मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। आज भारी बरसात हुआ, तो आज भारी बरसात हुई। ચાલો, ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ का માતૃભાષા में अनुवाद कीजिए। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આપણને એક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે। આ પેરેગ્રાફને આપણે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને તેને આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવું હોય તો આ પ્રમાણે કરી શકીએ। એક વખત અવંતીના દેશમાં 3 વ્યાપારીઓ આવ્યા। રાજ દરબારમાં તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે। કોઈ પણ દરબારી વ્યાપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો નહીં, એટલે સુધી કે રાજા પણ વિમાસણમાં પડી ગયા। ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે, તે જ એમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે। રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની આજ્ઞા કરી। હાથમાં લાકડી લઈ પોતાના ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી દરબારમાં પહોંચ્યો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई, तो आप क्या करेंगे लिखिए।
यदि मेरे साथी को स्कूल के मैदान में खेलते समय पैर में मोच आ जाती है तो मैं सबसे पहले उसे बैठने में सहायता करूंगा ताकि वह अधिक दर्द महसूस न कर सके। इसके बाद मैं तुरंत मोच वाले स्थान पर ठंडी सिकाई करने का प्रयास करूंगा जिससे सूजन कम हो सके। मैं शिक्षक या खेल प्रशिक्षक को इस बारे में सूचित करूंगा ताकि वे उचित प्राथमिक उपचार कर सके। साथ ही मैं अपने दोस्तों को सांत्वना दूंगा और घबराने से रोकूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो मैं उसे चिकित्सा कक्ष तक ले जाऊंगा और प्राथमिक उपचार करवाऊंगा। इसके अलावा मैं उसे आराम करने और यदि दर्द अधिक हो तो डॉक्टर से मिलने की सलाह दूंगा। इस तरह मैं अपने घायल साथी की पूरी मदद करूंगा ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। ચાલો ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 9, સંકેત પહેચાન કર નામ નિર્દેશન કીજીએ। ચાલો તો પહેલું જે છે તે ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ છે, ત્યાર પછી ટ્રાફિક સિગ્નલ છે, ત્યાર પછી છે ન્યાય કી દેવી, ત્યાર પછીનું ચિત્ર જે છે તે ફૂલ ન તોડે, કૂડા યહાં રખે અને શાંતિ બનાવી રાખે। મિત્રો અહીંયા આપણે આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે સ્વ અધ્યયન પોથીના હિન્દી વિષયનો આ જે પાઠ છે તે આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું મિત્રો આપણે ધોરણ 6ની હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના એક નવા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં। અને સાથે સાથે આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ અવશ્ય કરી લેજો જેથી કરીને જે આવનારા વિડીયો જે છે તેની લિંક પણ તમને સરળતાથી મળતી રહે।